हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और इस पर आप सभी को यूं ही हंसते मुस्कुराते रखें, ये भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। अभी सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और घर के आधे से काम हो गए हैं, मतलब सवेरे के आधे से काम हो गए, उसके बाद ही यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर चौका लगा लेंगे। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 7 मार्च और अभी सुबह का समय है। और सवेरे का कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि कल की लाइट गई है, बिजली कटौती हो गई है, बिल वगैरह जमा नहीं हुआ इसलिए बिजली काट दी गई है। तो कल से लाइट गई, लाइट आई ही नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत काम किया घर का, उसके बाद हेडपम्प पे गए थे पानी भरने क्योंकि लाइट नहीं थी। आज पूरे गांव की लेडीज है यहीं पे आती है पानी भरने, तो फिर रहना मतलब घंटों तक खड़े रहना पड़ता है पानी भरने के लिए, इसलिए पहले पानी का काम किया क्योंकि पानी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। और आज सुबह लाइट नहीं थी तो काम भी ऐसे ही देरी से हुए, मोबाइल के टॉर्च से थोड़े बहुत काम किए लेकिन उतने अच्छे से नहीं होते। तो जब उजाला होगा उसी के बाद काम किए, देरी से ही काम हुए। और यहाँ पर देखिए श्रुति को और चाय पी के इनको ब्रश करने का याद आया। हमने सुबह बोला ना तो ब्रश नहीं किया और अब जा रही है ब्रश करने। तो इनका मन होता ना बेसी करती है, सुनती नहीं है। तो उसके बाद देरी से मुलाकात हो रही है, घर के काम हो गए, उसके बाद नहाने चले गए और यहाँ पर पूजा आरती भी हो गई। उसके बाद यहाँ आ गए तो देखिए सिल्ला और चकोटी, तो ये जैसे रखे हुए थे ना लेके आए वैसे ही रखे हुए हैं, बोरी में से निकाले भी नहीं। तो इनको यहाँ बाहर लेके आए, किचन में रखेंगे तो उससे पहले ना इनको धुल लेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे। तो ये बाहर लेके आए हैं, अच्छे से धुलने के बाद ही किचन में रखेंगे, ये देखिए। और हमने सोचा कि टप में आ जाएगी सिल्ला, लेकिन नहीं आ पाई, मतलब बड़ी रह गई, लेकिन धुल लेंगे ऐसे ही। और फिर उसके बाद यहाँ आ गए किचन में। आज बनाएंगे चावल के पापड़, दो तरीके से, आसान तरीके से बनाएंगे चावल के पापड़। तो वो ही आप सभी के साथ शेयर करेंगे, आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है 2 गिलास चावल और इनको रात को ही भिगोने रख दिया था, मतलब भिगोने के लिए। तो देखिए एकदम सफ़ेद चावल निकल के आए और भिगोने से पहले इनको मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से धुला है और उसके बाद एक बार और मैं यहाँ पे धुल रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल सफ़ेद चावल निकल के आए और ये सादे ही चावल है। और इसके लिए मैंने लिए हैं अजवाइन, जीरा है, बेकिंग सोडा, नमक, तो ये सामान लिया है। तो यहाँ चूल्हे पर ही चावल पकाएंगे। इसके लिए मैंने ली है एक बड़ी भगोनी और उसमें लिया है तेल। तेल को हल्का सा गर्म करना है, इसके बाद जीरा डालना है और जीरे को थोड़ी देर चटकने देना है, हल्का आंच पर ही हमें इसे पकाना है इस तरीके से। अगर चावल को रात भर नहीं भिगोना है तो कम से कम 2-3 घंटे पानी में भिगोना होता है, तभी अच्छे से फूलेंगे और एकदम सफ़ेद निकल के आएंगे, ये देखिए। और फिर उसके बाद डाल देंगे चावल। चावल और जीरे को अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है और इनको 5 मिनट के लिए इस तरीके से ही पकाना है। और इस तरीके से अगर हम चावल के पापड़ बनाएंगे ना तो जो पापड़ का टेस्ट है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। यहाँ पे इनको ऐसे चलाते रहना है बिल्कुल धीमी आंच पर। और ये बहुत ही आसान सरल तरीका है, इसमें नहीं तो आपको चावल के आटा बनाने की ज़रूरत है और ना ही बेलने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ जीरा और चावल को अच्छे से मिलाने के बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें उसी बर्तन से डालना है जिससे हमने चावल को माप किया है, यानी कि मेजरमेंट किया है। तो मैंने इसी गिलास से लिए थे 2 गिलास चावल। तो जैसे कि 1 गिलास चावल में हम 5 गिलास पानी लेंगे, यानी कि 5 गुना। तो यहाँ पे 2 गिलास चावल है तो यहाँ पे मैं 10 गिलास पानी डालूंगी। तो जिस बर्तन से नाप कर हम चावल लेते हैं उसी बर्तन से 5 गुना पानी हमें यहाँ पे लेना है। तो ये देखिए मैंने 10 गिलास पानी ले लिया है। अगर प्रेशर कुकर बड़ा हो तो उसमें जो है चावल जल्दी से पक जाएंगे, लेकिन मैं ये चूल्हे पे ही पकाऊंगी। और यहाँ पर मैं अजवाइन डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा और नमक, और इनको धीमी आंच पर ही पकाना है। अगर प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो जल्दी पक जाएंगे। और उसके बाद डाल देंगे अजवाइन, नमक और बेकिंग सोडा और इनको अच्छे से मिलाएंगे और हल्के आंच पे इनको पकने देंगे। क्या खा के आई हुई? अंगूर। कहाँ मिले अंगूर? और ये क्या हाल बना रखा है? इधर आओ मेरे पास, इधर दिखाओ। ये देखिए क्या हाल किया इन्होंने। पापा के साथ गई थी मंदिर पर खेलने और वहीं पर इन्होंने सेतूत खाए, उन्हीं को अंगूर बोल रही है।
और देखिए मस्ती करते करते बालों का क्या हाल कर लिया, धूल वगैरह डाल लिए सिर में। और इतनी शरारत मस्ती करती है, सुनती नहीं है। और ये देखिए पुन्ना चावल को ऐसे चलाते रहना है। और अगर चूल्हे पे हम चावल पका रहे हैं तो ध्यान रखें बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकाना है, नहीं तो बर्तन में चावल चटने लगेंगे, फिर जो है पापड़ में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और बिट्टू देखिए यहीं पे खेल रही है पास में। खाना बना लिया, बर्तन रखे हुए थे तो पहले मैंने सोचा कि चावल को रख देती हूँ चूल्हे पे पकने। तो बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ कर लिए और यहाँ पे चावल को संभालते भी जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा जो है चावल पककर तैयार हो गए। तो इनको बिल्कुल 5 मिनट के लिए ऐसे मैश करना है। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल धीमी आंच पे यहाँ पे चावल पकाए, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। मतलब कि घर के जो काम थे ना बाकी के वो भी करते जा रहे थे और इनको भी संभालते जा रहे थे। और 5 मिनट के लिए हमें ऐसे मैश करना है इनको, सिर्फ 5 मिनट के लिए। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हमारे जो है ये चावल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मैश हो जाएंगे, तो हमारे पापड़ भी अच्छे ही बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है पापड़ बनाने के लिए। और इतना छोटे बर्तन में ले लेंगे, बाकी का चूल्हे पे ही रख देंगे क्योंकि ये ठंडा होने पे अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो ये गर्म बना रहेगा, ढक कर रख देंगे। और जितना अभी बनाना है उतना ही अलग बर्तन में ले लेंगे और यहाँ धूप में पल्ली बिछाएंगे। तो ये यही पल्ली मुझे मिली है, इन्हीं पर पापड़ बना लेंगे। तो पहले धूप में इनको बिछा देंगे। और बिट्टू भी मदद कर रही है और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है तो बिट्टू है ना ले लेके आ रही थी, तो इन पे थोड़ा वजन रखना होगा, उसके बाद ये पन्नी यहाँ पर ठहरेगी। तो यहाँ पर चावल के पापड़ बनाने का पहला सबसे आसान सरल तरीका, बिल्कुल बेलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बर्तन में से जो है चावल का घोल लो और ऐसे फैलाते जाओ चम्मच से, बिल्कुल आसान तरीका। और इसमें बेलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिस आकार में आप पापड़ बनाना चाहो, बड़ा छोटा, उस हिसाब से फैला सकते हो। ये देखिए, और मैं थोड़े मोटे ही बना रही थी क्योंकि सूखने पर पतले हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बेलने की, बस चम्मच से लिया घोल और ऐसे पल्ली पे फैलाते जाओ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है तेल लिया ताकि ये पापड़ नीचे चटेंगे, वैसे तो चटेंगे नहीं लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लगाया है। और ये बहुत आसान तरीका है। आप घर में अकेले हो, बहुत ज़्यादा काम है, पापड़ भी बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ बर्तन में से हमें घोल लेना है और चम्मच से इसे फैलाना है। ये देखिए, और जिस भी आकार में छोटे बड़े बना सकते हो। ये देखिए। तो ये था चावल के पापड़ बनाने का पहला आसान तरीका। और यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरे तरीके से चावल के पापड़। ये भी बिल्कुल आसान तरीका, बस इसमें हमारे हाथों का कमाल हमारा दिखाना है। बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस चम्मच से लेना है चावल का घोल। और जितना भी बड़ा बनाना हो चावल का पापड़, छोटा बड़ा पतला मोटा, उस हिसाब से घोल ले सकते हो। मैं यहाँ पे मोटा ही बना रही हूँ क्योंकि सूखने के बाद पतला हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और हाथों से अच्छे से फैल भी रहा था। और स्टार्टिंग में ऐसा रहता है कि हमसे पापड़ अच्छे से नहीं बन पाता है तो हम इसमें बर्तन से भी ऐसे फैला सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही बनाऊंगी। और थोड़ा सा मोटा रख रहा है क्योंकि ये सूखने के बाद पतला हो जाएगा। और बिल्कुल आसान तरीका है चावल के बड़े बड़े पापड़ बनाने का। और बिल्कुल गारंटी है इस तरीके से अगर आप चावल के पापड़ बनाओगे तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, नहीं फटेगा, चाहे जितना बड़ा बना लो चावल के पापड़। और ये पापड़ सूखने के बाद है ना छोटे छोटे मतलब सिकुड़ जाते, सूखने के बाद बहुत छोटे हो जाते, चाहे आप जितने ही बड़े पापड़ बना लो। लेकिन जब आप तेल में इनको फ्राई करोगे, तेल में तलोगे ना, तो इनका वापस वही आकार वही शेप आ जाएगी, एकदम बड़े बड़े पापड़ निकल के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, और ये पन्नी के साथ निकल के भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल गोल गोल बन रहे थे। इस तरीके से हमें सिर्फ घोल लेना है। और जितना गाढ़ा हो, ये जो दूसरा तरीका है इसमें अगर घोल थोड़ा गाढ़ा भी हो ना तो पापड़ अच्छे ही बन के आएंगे।
और यहाँ पर देखिए पापड़ बनाते बनाते घोल कितना गाढ़ा हो गया। तो इस तरीके से गाढ़े घोल का भी आसानी से पापड़ बन जाता है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें जो है इसे फैलाना है घोल को और बिल्कुल गोल आकार देना है, गोल गोल पापड़। वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े बड़े पापड़ जो हमारे बन जाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। बेलने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेलन चलाने की। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने थाली ली, उसको उल्टा रख के उस पर ही बना रहे थे, तो यहाँ चकोटी की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। और वैसे अगर आप चाहे तो अगर पन्नी हो अच्छी मोटी वाली, उस पर जो है घोल को रख के ऊपर से पन्नी से ऐसे फैला दो और पन्नी को निकाल लो, तो उससे और झल्ली हो जाएगी। लेकिन मेरे पास से छोटे छोटे टुकड़े थे तो मैं ऐसे ही बनाकर इनको पन्नी पे डाल रही थी। देखिए इस तरीके से ये, और इसको पॉलीथीन पे ऐसे डाल देंगे और धीरे से इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल साथ में नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखना है कि जिस पॉलीथीन से हम पापड़ बना रहे हैं उस पॉलीथीन के दोनों साइड थोड़ा सा तेल लगाना है ताकि पापड़ आसानी से निकल जाए। और यहाँ पर देखिए जो पहले हमने पापड़ बनाए थे चम्मच से, ये देखिए अपने आप निकलने लगे हैं। तो बहुत आसान तरीका है, दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं पापड़ बनाने का। एक में छोटे छोटे पापड़ बनकर तैयार हो गए झल्ली से और एक से बड़े बड़े पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए मैंने इसके बाद यहाँ धूप में इनको रख दिया है सूखने के लिए। और जो पहले वाले पापड़ थे वो तो जो है निकलने लगे हैं, तो इनको ऐसे पलट देंगे। ये देखिए बहुत आसानी से निकल रहे थे। ये देखिए मोटी वाली पन्नी थी ना। और ये उसके बाद शाम के समय की क्लिप है, धूप जा चुकी है तो पापड़ भी यहाँ से उठा लेंगे और इनमें एक दिन की धूप और लगाएंगे, उसके बाद साल भर के लिए स्टोर करके रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल दो आसान तरीक़ों से बनाए हैं चावल के पापड़। छोटे वाले अलग रख रहे थे, बड़े वाले अलग रख रहे थे। और ये है सिर्फ 2 गिलास चावल के पापड़। ढेरों पापड़ बनकर तैयार हो गए बिल्कुल आसान तरीके से, ना आटा पिसवाने की ज़रूरत और ना बेलने की झंझट और ना ही चावल के पापड़ टूटेंगे फूटेंगे। और यहाँ पर देखिए ये चम्मच से बनाए मोटे मोटे पापड़ सूखने के बाद कितने पतले पतले और छोटे हो गए और आवाज़ भी देखिए सूखने के बाद इनकी आवाज़। और ये वाले हैं बड़े बड़े पापड़ और सूखने के बाद देखिए ये भी कितने पतले हो गए। और जैसे इनको हम तेल में फ्राई करेंगे, तेल में निकालेंगे ना, एकदम बड़े बड़े निकल कर आएंगे। ये देखिए तो ये है सिर्फ 2 गिलास चावल के पापड़। तो इस तरीके से चावल के पापड़ बनाइए, साल भर के लिए स्टोर करके रख लीजिए। और यहाँ हैंडपम्प पर देखिए सुबह से मतलब भीड़ लगी हुई है। सुबह पानी भरा था, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिल पाया पानी भरने का। तो एक दिन लाइट नहीं आई, बिजली नहीं आई, उसमें इतनी परेशानी हो गई। पूरे गांव के लोग यहीं आ रहे हैं पानी भरने। और अभी देखिए शाम का समय है, लाइट नहीं है तो सभी काम उजाले में करने होते हैं, क्योंकि मोबाइल के टॉर्च से भी इतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए शाम का व्यू है। और अब जो है तैयारी करेंगे शाम का खाने की, और उसका शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट नहीं है, तो फिर अंधेरे में अच्छे से शूट नहीं हो पाता। और मोबाइल का जो पीछे वाला कैमरा ही ठीक है। तो आप सभी को आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।